हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग इस वीडियो में काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज से 3 गति सूत्र है उसे हम साबित करेंगे। मतलब किसी भी सामान्य त्वरण के लिए, गतिशील कण के लिए गति सूत्र है ना, तीनों गति सूत्र को हम इस वीडियो में साबित करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इन तीनों सूत्र को साबित करें, आप समय, दूरी, चाल, त्वरण, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, इन सबको बारी बारी से एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या? तो दूरी किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बीच रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। विस्थापन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कम से कम, जितना कम से कम दूरी हो सके उसे आप विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह ये है, एक जगह ये है। इस जगह पर यहाँ जाने के लिए आप ये मैक्सिमम रास्ता को ट्रेवल कर रहे हैं तो ये दूरी हो गया। जबकि अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है। सभी विस्थापन दूरी होती है, बट सभी दूरी विस्थापन नहीं होती है। चलिए फिर अब हम जानते हैं त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। स्पीड में जब हम चेंज होता है या स्पीड या तो आपके कण का, आपके पार्टिकल्स का स्पीड या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये बढ़ने और घटने को ही हम क्या कहते हैं? में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अच्छा, विस्थापन और दूरी को हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है। त्वरण को ए से हम सूचित करते हैं और वेग, चाल। तो चाल क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग भी वही है, वेलोसिटी, मगर वेग क्या है? किसी खास दिशा के लिए है। किसी खास दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग में दो प्रकार का वेग हो गया, एक इनिशियल और एक फाइनल। अब कह सकते हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग के लिए हम u का प्रयोग करते हैं और अंतिम वेग के लिए v का इस्तेमाल करते हैं प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। और समय के लिए t का प्रयोग करते हैं, t फॉर टाइम। तो आपके सूत्र में इन्हीं टर्म का यूज किया जाएगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एस विस्थापन के लिए है ना, किसी खास परिस्थिति में एस दूरी के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। वैसे दूरी के लिए डी फॉर डिस्टेंस होता है, तो एस दूरी के लिए भी और विस्थापन के लिए भी हम यूज करते हैं फॉर्मूला में। त्वरण ए, वेग, प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग वी और समय टी। तो चलिए इन सभी का प्रयोग करते हुए हम साबित करेंगे गति के लिए 3 सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र को साबित करने के लिए हमें त्वरण की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो बताइए त्वरण की परिभाषा क्या दी गई है? अभी जस्ट त्वरण की परिभाषा दी है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, हम पहला वाला सूत्र साबित करते हैं। लिखेंगे चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मीन्स त्वरण बराबर क्या हो गया? त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग में परिवर्तन v माइनस यू हुआ।
प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंतर ही तो परिवर्तन होगा कि दर को, मतलब रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बट्टे में टाइम चला जाएगा। तो यही परिभाषा को अगर संकेत में लिखा जाए तो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, जब बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, आप इसे या कहकर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी परिभाषा को संकेत में आप ये कह सकते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। अगर क्रॉस गुना किया जाए तो बन जाएगा वी माइनस यू, एक से गुना करके, बराबर ए गुने टी बराबर ए टी, और v बराबर माइनस यू को हम राइट साइड अगर ले आते हैं तो प्लस यू, और राइट साइड ये पहले से ए टी मौजूद है। आपका पहला वाला फॉर्मूला साबित हो गया, v बराबर यू प्लस ए टी। चलिए अब हम दूसरा फॉर्मूला साबित करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, औसत वेग बराबर दो फॉर्मूला होता है, एक दूसरा फॉर्मूला औसत वेग, इसे हम वेग को हम v से सूचित करते हैं, और यहां पर हम ए v छोटा सा लटका कर लिख देते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी, मतलब वेग बराबर औसत वेग बराबर s विस्थापन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, एक तो ये होता है, और एक और होता है फॉर्मूला, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़कर भाग दो कर दीजिए, तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। समीकरण 2। तो जब एवरेज वेलोसिटी बराबर इतना, एवरेज वेलोसिटी बराबर इतना, तो जब दोनों, ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये दोनों भी सेम होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मालूम हुआ, s बाई टी बराबर है u प्लस वी बाई टू, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर s बाई टी, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस वी बाई टू, इट मीन्स दोनों बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, हमें जो साबित करना है इसमें, और जो हमें मालूम है इसमें, साबित जो करना है उसमें क्या नहीं है, क्या है इसमें जो इसमें नहीं है। इसमें ए है जो साबित करना है, इसमें ए नहीं है। अच्छा, इसमें फिर क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें भी है, यहां भी नहीं है। इट मीन्स इस v को हमें हटाना है। अभी तो साबित किए ना, समीकरण पहला आया था ना एक फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी, गति के लिए पहला सूत्र तो यही साबित किए थे। तो मीन्स हम v की जगह पर v का वैल्यू u प्लस ए टी पुट कर देंगे। s बाई टी बराबर u प्लस v, तो v बराबर कितना मालूम है हमें, u प्लस ए टी बटे 2, s बाई टी बराबर u प्लस u, 2u प्लस ए टी बाई 2। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस गुना, s बराबर 2u प्लस ए टी इंटू, यहां से t गुना में चला जाएगा, बट्टा और बराबर है तो क्रॉस गुना हो सकता है। अब बाई में क्या है, 2। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। और s बराबर, आप इसे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2ut, इससे गुना करेंगे 2ut प्लस, इससे गुना कर देंगे तो a t, और t गुना t, टी स्क्वायर।
बाई कितना है 2। आपको पता है कि ये दो तो एलसीएम में है, कॉमन मल्टीपल, तो इसे हम दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। s बराबर 2ut/2, फिर प्लस है तो प्लस at²/2। आप इसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल। s बराबर सिर्फ ut बचा और at²/2। जैसे आप x/2 को 1/2x भी तो लिख सकते हैं ना, तो उसी तरीके से at²/2 को क्या हम 1/2 at² लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। आपका साबित हो गया s बराबर ut प्लस हाफ at²। ओके, चलिए अब आ जाते हैं तीसरा फॉर्मूला साबित करते हैं। तीसरा वाला फॉर्मूला साबित करने के लिए हमें यहां तक सेम टू सेम यही प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक रहने देते हैं। गति के लिए तीसरा फॉर्मूला को हम साबित करते हैं। ये तो पता ही, एवरेज वेलोसिटी बराबर s/t, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v/2, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ दोनों को हम समीकरण 1-2 से बराबर कर दिए। फिर आपका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या, v² बराबर u² प्लस 2as, है ना। अब फिर वही ध्यान दे लें सेम टू सेम, इसमें क्या है जो यहां नहीं है, a है इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है जो इसमें है, इसमें t है जो इसमें नहीं है। इस मीन्स हम यहां से t को समाप्त करने वाले हैं और t को खत्म करके जो इसका मान आएगा उसे हम बैठा देंगे। तो अभी हम त्वरण बराबर लिखे थे a बराबर v-u/t, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या हम इसे क्रॉस गुना में नहीं लिख सकते हैं, t को यहाँ v-u और a यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब हमें मालूम है t बराबर v-u/a भी हो सकता है, ये त्वरण की परिभाषा से, है ना। तो s/t की जगह पे t का वैल्यू बैठा देते हैं, v-u/a बराबर v प्लस u/2 बट्टा और बराबर है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना, इसको इससे गुना कर दिए, 2s बराबर यहां से गुना हो जाएगा v प्लस u इंटू, यहां से क्रॉस गुना में चला जाएगा v माइनस u/a, ठीक है। अच्छा, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस गुना में a तो यहां आ जाएगा 2as, 2s है इंटू a तो 2as बराबर। अच्छा, u प्लस v इंटू v माइनस u है, तो क्या u प्लस v को हम v प्लस u में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि योग के क्रम विनिमय नियम से a प्लस b बराबर b प्लस a होता है, जबकि a माइनस b बराबर b माइनस a नहीं होता है। तो माइनस वाला को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन प्लस वाला को बदल सकते हैं। इसे हम v प्लस u लिख सकते हैं इंटू v माइनस u, और a तो यहाँ आ चुका है गुना में, है ना। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो उसे अप्लाई कर देते हैं, a² माइनस b²। 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b, तो b की जगह पर है u²। 2as, ये माइनस u² इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस u² बराबर v²। आप इसे सीधा कर सकते हैं या यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला भी साबित हो गया। ओके।